नमस्कार। अभी हम लोग आए हैं बड़की चांपी के जो पशु चिकित्सालय है बड़की चांपी में, वहाँ पे आए हुए हैं। देखते हैं यहाँ का क्या स्थिति है। यहाँ का तो बिल्डिंग वगैरह अच्छा दिख रहा है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे टूटा हुआ है। और यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम इब्राहिम आलम हुआ, हम क्लास 4 स्टाफ पे यहाँ के। देख सकते हैं पशु चिकित्सक यहाँ पे कौन है? यहाँ पशु चिकित्सक ये प्रभारी में है डॉक्टर रोहित कुमार, है ना। उनका पोस्टिंग है शायद कंडरा में पोस्टिंग है, और यहाँ चूँकि अभी वैकेंट है तो उनको प्रभार दिया गया है। प्रभार में प्रभार। पशु का क्या बीमारी होता है, क्या नहीं होता है, जानकारी लोगों को कैसे दिया जाता है? ये पशु की जो बीमारी होती है, कुछ बीमारी तो सीजनल है जो कि सीजन पे होती है, और कॉमन बीमारी है जैसे कि आपको पेट में जोंक का हो गया, है ना, जख्म का हो गया, या कुछ टिक्स वगैरह के चलते भी बीमारी होती है। वो सब तो जनरली कभी भी होता है ना, कभी वो बीमारी। सीजनल बीमारियों के लिए जो वैक्सीन लगता है, जी जी, कब कब दिया जाता है? फ्री में? सीजनल बीमारी का वैक्सीन जैसे कि है आपको सीजन, आपको खुरा चपका है, गला घोटू है ना, आपको BQ है, ब्लैक क्वार्टर जिसको कहते हैं, है ना, देहाती में उसको लंगड़ा बुखार कहते हैं, ठीक है। तो उसका वैक्सीन टाइम टू टाइम, है ना, जिस सीजन में उसका होने का ये रहता है उसके बिफोर में लगता है। अच्छा, उसमें कितना पैसा लगता है? उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, हाँ, कोई पैसा नहीं लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वैक्सीन आती है जिसमें सरकारी शुल्क 2 रुपया का रहता है, और कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो जैसे स्किन डिजीज क्या क्या होते हैं पशुओं में? स्किन डिजीज चर्म रोग में आपका है डर्मेटाइटिस का है ना, वो आपका स्किन में जैसे कि हम लोग डेगनाला कहते हैं, है ना, टेल गैंग्रीन होता है, ठीक है। उसके बाद टिक्स वगैरह जो होता है उसके चलते भी स्किन में कुछ डिजीज आती हैं, फंगल डिजीज होता है ना, ये सब चीज़ है। तो उसका दवाई भी यहाँ पे फ्री दिया जाता है? जी जी जी, फ्राइज जो भी दवाई हमारे यहाँ अवेलेबल होती है ना, वो फ्री दिया जाता है। जो अवेलेबल नहीं होता है उसको बीमारी के अनुसार उनको सलाह दे दिया जाता है। अच्छा, जैसे कृत्रिम जो गर्भधान किया जाता है, तो लगभग कितने आपके स्टाफ हैं जो कि इस क्षेत्र को देखते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं? इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता जो हैं, आपको सलगी पंचायत में सुरेंद्र प्रजापति हैं, चांपी पंचायत में हैं ये केदार जी हैं, और अभी नया सुंदरू पंचायत में जो हैं वो एजाबुल अंसारी, ठीक है ना। तो इनके द्वारा कृत्रिम गर्भधान किया जाता है। तो उसमें कितना शुल्क लगता है? उसमें शुल्क नहीं है, कृत्रिम गर्भाधान में शुल्क नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे कि लोग जैसे डिस्टेंस काफ़ी होता है ना, तो पेट्रोल का पैसा लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो सहूलत के हिसाब से किसान के साथ ही लोग जो सामंजस्य स्थापित होता है अपना लोग करते हैं। ये नहीं है कि हाँ भाई हमको सरकार की यहाँ से मिला है तो हमको इतना लेना है, ऐसा कोई बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। कुल मिला करके अपना सामंजस्य के हिसाब से, है ना, वैसा कुछ उसमें लेना नहीं है ना। तो देख सकते हैं कृत्रिम गर्भधान जो किया जाता है उसका जो वैक्सीन है उसका पैसा नहीं लगता है, फॉर्सली वो किसान से नहीं ले सकता है ना। लेकिन किसान देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, भाई अपना ग्रामीण किसान है, लोग सीधा होते हैं, लोग देते ही हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में बहुत सारे बकरी वगैरह पालते हैं और गाय भी पालते हैं, और उस समय अभी क्या बीमारी आने का मतलब समय है? अभी देखिए मार्च अब तो इन कर गया आज, है ना। तो सीजनल बीमारी में आपको HSBQ का बीमारी होता है, जो कि जैसे स्टार्टिंग रेनी सीजन में वो ज़्यादा होने का चांसेस होता है। क्या लक्षण होता है उसका? लक्षण होता है कि तेज़ बुखार होता है, गला में वो स्वेलिंग हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और वो जानवर ज़्यादा टाइम नहीं दे, जिसको भी हो गया 90+ % मान के चलिए वो कोलैप्स ही करता है। तो जिसका वैक्सीनेशन उसके बिफोर में लगता है, हमारे यहाँ वैक्सीन आया हुआ है और स्टाफ लोगों को कहा गया है कि आप वैक्सीन लगाइए, ठीक है। लेकिन होता है क्या है कि लोग
जाते हैं तो कुछ लोग लगाए, जागरूक उतना नहीं है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। इसमें आप लोग भी कोऑपरेट कर सकते हैं, किसान को। इसीलिए हम आए हैं सर आपके पास कि आप हम लोगों लोगों को जानकारी सकते दें। हैं कि भाई आप लोग को वैक्सीन जब देने के लिए आते हैं लोग पेट्रोल खर्चा करके और आपको टाइम देते हैं, तो आप वैक्सीन को एज ए होल पूरा गांव में लगाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 4 आदमी को अगर लगाते हैं वैक्सीन और बाकी को नहीं होता है, नहीं लगाते हैं, तो उससे भी बीमारी फैलने की डर रहती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो बॉडी में जो है कि उसका इम्यूनिटी पावर जो डेवलप होता है वो मिनिमम आपको 15 डेज का होता है। जैसे आज वैक्सीन लगा तो 15 दिन के तक वो अगर जो है कि अगर नहीं होता उस जानवर को, तब समझिए कि उस सीजन में उसको नहीं होगा, है ना। और दूसरा कोई अगर नहीं लगाया उसको हो गया तो फिर तो 15 दिन के अंदर में इसको भी हो सकता है ना। इसलिए एज ए होल पूरा लगाना चाहिए। लेकिन किसान जागरूक नहीं है, क्या कितना रोज रोज वैक्सीन देते हैं। भैया आपके फायदे के लिए है, आप उसको समझिए और दिलवाइए। उसके बाद आपको FMD खुरा चपका का वैक्सीन लगता है, वो कब लगता है? वो आफ्टर रेनी सीजन वो ज़्यादातर वो डिजीज होती है, ठीक है ना, बीमारी होती है। तो आफ्टर रेनी सीजन जो है कि आपको उसको वैक्सीन तुरंत लगवा लीजिए, उसमें भी कोई खर्च नहीं लगता? कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। तो जैसे कि बहुत सारे ग्रामीण हैं जो कि आपका यहाँ अस्पताल नहीं आते हैं और उनके पास जो आपके विभाग से जुड़े हुए जो गांव के जो डॉक्टर होते हैं, पशु डॉक्टर, वो जाते आते हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। तो वैसे स्थिति में किसानों को कैसे मदद किया जा सकता है? उनके द्वारा क्या क्या मदद किया जा सकता है? उनके द्वारा मदद यही किया जा सकता है कि भाई जब गांव में जाते हैं तो लोगों को बताएं कि भाई इससे क्या फ़ायदा है, आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, है ना। और आप नहीं लगवाते हैं और बीमारी हो जाती है तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी, है ना। परेशानी भी होगी, आपका नुकसान भी होगा और दिक्कत है उसमें। तो लोगों को जागरूक किया जा सकता है, यही फ़ायदा है कि जागरूक करके उसका बेनिफिट लाभ दिया जा सकता है। अभी फिलहाल टाइम टू टाइम हम लोग गांव में कुछ सिलेक्टेड गांव में हर साल 2 बार हम लोग विशेष पशु चिकित्सा शिविर लगाते हैं, है ना। अभी लगने वाला है, ठीक है। तो उससे भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप लोग टाइम पर वैक्सीन लगवा लिया कीजिए, है ना। हॉस्पिटल से आकर के कृमि का दवाई है, पखाना का दवाई है ना, डायरिया का दवाई है, भूख लगने की दवा है ना, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। अभी सरकार का क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है पंचायत लेवल में आपके? पंचायत लेवल में हमारे यहाँ हॉस्पिटल से प्रोग्राम वैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ विशेष पशु चिकित्सा शिविर जो है कि लगती है ना, जो कि एक टर्म लग चुका और दूसरा टर्म लगने वाला है। जो योजना से संबंधित जो काम है वो ब्लॉक से होता है और जिला से होता है। अभी क्या क्या योजना चल रही है जिसका किसान भाई अपना फायदा ले सकते हैं? अभी योजना चल रहा है कि आपको पशुधन विकास, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, ठीक है। इस बार जो सरकार आपके द्वार जो कैंप लगा उसमें हम लोग फॉर्म लिए, है ना, और स्टॉल भी हम लोग का लगा था। उसमें फॉर्म लिए, ऑनलाइन भी फॉर्म हुआ, कुछ ग्राम सभा के थ्रू भी फॉर्म लिया गया। उसमें बहुत सारे किसानों को उसका बेनिफिट, जैसे बकरा विकास योजना, बतख, है ना, बतख चूजा वितरण, फिर आपका गौ विकास, है ना, उसके बाद शुकर विकास, है ना, आपका पोल्ट्री में लेयर, पोल्ट्री और लेयर, है ना, दोनों है इसमें, है ना। और उसके बाद फिर वर्मी कंपोस्ट, डीप बोरिंग, है ना। डीप बोरिंग मतलब पूरे ब्लॉक में, मतलब जब भी स्कीम होता है तो 1 या 2 रहता है ना। चूँकि कुरु ब्लॉक ज़्यादा है तो पिछले बार 2 दिया था, है ना। इस बार कितना है वो हम नहीं बता सकते हैं, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी बताएंगे। तो ये सब चल रहा है ब्लॉक से, वो तो सभी पंचायत के लिए है। और आपके चापी पंचायत के भी कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सलगी पंचायत का भी सिलेक्शन हुआ है। उस दिन अकाउंट खोलने के लिए लोग सबको बुलाए थे, यहाँ पर से अकाउंट भी खोला गया, है ना। जिनका भी हो गया है उनका खाते में पैसा जमा, जो इनके तरफ से जो अंशदान जमा करना है किसान के तरफ से, है ना। और सरकार जो अपना जो सब्सिडी जमा करेगी, जब ये अंशदान जमा करेंगे, है ना, उसके बाद सरकार सब्सिडी उसमें जमा करेगी, उसके बाद उनको दिया जाएगा। तो आखिरी में आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? आखिर में किसान भाई से यही कहेंगे कि सरकार की जो योजना है उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि योजना में फॉर्म भर दिए, उनका सिलेक्शन हो गया
अब उनके घर घर के पीछे हम लोग यहाँ पर भी ला करके हम लोग को बैठना पड़ा, गांव-गांव जाना पड़ रहा है कि भैया पैसा अपना अंशदान जमा कीजिए। तो ऐसा नहीं कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका योजना में अगर नाम आ जाता है, आपका सैंक्शन हो जाता है, आप नहीं लेते हैं, तो एक तो आप नहीं लेते हैं, दूसरा स्कीम फेल होता है, तीसरा जो जिसको चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उसको भी नहीं मिल पाता है। तो ये काम नहीं करें। दूसरी बात कि किसान यहाँ हॉस्पिटल आवें, है ना, पशु चिकित्सालय आवें, जो भी अपनी समस्या है बताएं, है ना, और योजना से संबंधित जो जानकारी है हम लोग फील्ड में भी देते हैं और यहाँ से भी आके समझें। ठीक है, हम लोग से जितना सेवा हो पाएगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना अच्छा जानकारी किसान भाइयों को दिए। और बाकी बात, हमारा प्रयास आपको यहाँ से कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।